So guys, topic for today is describe a time when you received some incorrect information. कोई एक ऐसे वक्त की आपको बात करनी है जब आपको कोई न्यूज मिली और वो गलत थी. The bulleted points along with this topic are when it happened, ये कब हुआ, how you got the information, आपको वो information कहाँ से मिली, how you found that the information was incorrect, आपको कैसे पता चला कि वो information गलत थी, and in the last, how did you feel, आपको कैसा लगा. So my dear students, this is again a reminder that जब भी हमने क्यू कार्ड स्टार्ट करना है तो हमने at the back of the mind जो हमारे 4-5 steps चल रहे हैं उनको फॉलो करना है. तो एक बार क्विकली जरा बता दें कौन से हैं वो स्टेप्स. Yes, we'll start with the introduction. Then we'll cater to all the bulleted points. किसी क्यू कार्ड में आपको 3 बुलेट्स मिलती हैं, किसी में 4 मिलती हैं. तो you need to answer all those bulleted points. And in the last topic क्या है? Describe a time when you received an incorrect information. Now let's talk about the introduction. Introduction किस पे बनेगी? News पे बनेगी या information पे बनेगी? तो we can start like in this fast moving world there are ample ways through which we get the news these days, out of which social media is the biggest one. Although we try our best to be sure about a news, but sometimes it becomes really tough to check between an authentic and a fake news. So today I am going to talk about one such instance when I got the incorrect information. Alright, हमने क्या किया? अगर हम अपनी इंट्रोडक्शन को देखें तो हमने स्टार्टिंग में न्यूज के बारे में बताया कि देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थ्रू विच वी गेट द न्यूज दीज डेज, लाइक सोशल मीडिया, है ना. उसके बाद हमने बताया कि जब हमें कोई न्यूज मिलती है तो दो वी ट्राई आवर बेस्ट, लेकिन समटाइम्स इट बिकम्स रियली टफ टू चेक कि कोई भी न्यूज जेन्युइन है या फेक है. उसके बाद ब्रिजिंग की हमने और हम आय पे आ गए कि टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन सच इंस्टेंस व्हेन आई गॉट द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन एंड इट वाज रियली टफ फॉर मी, टफ टाइम. ओके, द फर्स्ट बुलेट इज व्हेन. वो न्यूज आपको कब मिली? माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको व्हेन का बुलेट आ जाए तो देयर आर 2-3 वेज टू आंसर दैट. आप कह सकते हैं इट वाज इन द ईयर डैश, बैक व्हेन आई वाज इन क्लास 9, 2 years back, I vividly remember. इनमें से कोई भी फ्रेज आप यूज कर सकते हैं व्हेन को आंसर स्टार्ट करने के लिए. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? इट वॉज द टाइम ऑफ कोरोना पैंडमिक इन द ईयर 2020. आई क्लियरली रिमेम्बर दैट एवरीवन वाज स्टक अप इन द 4 walls of the house. Life became miserable and it was really tough to manage the daily living, groceries and everything. This was about bullet 1. बुलेट 1 में हमने व्हेन का अगर आंसर करना था तो व्हेन का आंसर तो इतना ही सफिशिएंट था कि इट वाज 2 years बैक या इट वाज इन द ईयर 2020. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बुलेट. नेक्स्ट बुलेट क्या था? हाउ डिड यू गेट दैट इंफॉर्मेशन? आपको वो न्यूज कहां से मिली? तो देखिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं. कोई न्यूज आप बोल सकते हैं कि आई गॉट द न्यूज फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स, या आप सोशल मीडिया बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हमने हाउ का आंसर ऐसे फ्रेम किया है. ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई जॉइंड सर्टेन व्हाट्सएप ग्रुप्स टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड. वन फाइन मॉर्निंग अ मैसेज वॉज फ्लैश्ड इन द ग्रुप and I was really happy to see that message. The message was that the authorities had lift up the lockdown and you can move out of your houses. ठीक है, तो this was the answer of how. How में हम सिर्फ इतना नहीं बोलेंगे कि I got the news from social media. उसके बाद भी हमने बताया कि उसकी बेस हमने क्या बनाई कि मैंने एक बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए थे क्योंकि मैं अपने आप को अपडेट रखना चाहता था और उसमें से एक ग्रुप में एक मैसेज आया. दिस इज हाउ. मैं बार बार आपको ये डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट यू कैन गेट टू नो कि सिंगल लाइनर्स नहीं चलेंगे, हर बुलेट के लिए आपको स्टोरी चाहिए. ओके, सो आई होप हाउ यू गॉट द इंफॉर्मेशन का आंसर आपके माइंड में क्लियर है. थर्ड इज हाउ यू फाउंड दैट द इंफॉर्मेशन वाज इनकरेक्ट. आपको कैसे पता चला कि इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट थी? तो इसमें भी अब आप एक बेस देंगे. एज आई वाज सफरिंग बैडली बिकॉज ऑफ माई टूथेक एंड माई visit to the dentist was long pending. So the moment I got the news that there is no lockdown, I took my bike and moved out of the house. To my dismay,
I just moved 500 meters only from my house when a traffic police stopped me and he issued a challan against me. I was really feeling very bad as I am always following the norms of the society. I showed him the message that I got this message in the morning. Then he showed me a circular that there is still a lockdown. Now moving on to next bullet is how you felt. So the answer to it is I really felt cheated because of some miscreants. I got the wrong information and I wasted my time, money and energy. I was feeling like a fool. In the end, I would say that people should definitely do a research before flashing any message in the public group. अब ये हम क्या कर रहे हैं, हम सम अप कर रहे हैं, तभी हमने बोला कि इन द एंड आई वुड से दैट पीपल शुड डेफिनेटली डू अ रिसर्च बिफोर फ्लैशिंग एनी मैसेज इन द पब्लिक ग्रुप्स एज इट कैन क्रिएट अ मास हिस्टीरिया व्हिच वुड बी डेट्रीमेंटल टू द सोसाइटी. आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू. अब देखिए, ये तो हमने कोविड के टाइम का, और कौन सा टॉपिक हो सकता है जो व्हेन यू गॉट सम इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कौन से ऐसे केसेस होते हैं जब हमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलने के चांस. आप ये कह सकते हैं कि कोई लास्ट डेट थी, यू वांटेड टू फिल सम पेपर, कोई एग्जामिनेशन आपको फिल करनी थी और आपको पता चला कि उसकी लास्ट डेट बाद में है. जब आप उसको फिल करने के लिए गए, अप्लाई करने के लिए गए उसके लिए, तो यू गॉट कि वो दैट इज लास्ट डेट जो है वो निकल चुकी है. दिस कैन बी वन. और द अदर थिंग कैन बी सम चीटिंग फ्रॉम द फ्रेंड, कि कोई प्रोजेक्ट वर्क था तो आपको उसने गलत बता दी सबमिशन की डेट एंड ऑल. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट. नाउ दिस इज द टास्क फॉर टुडे. आज आप इस टॉपिक पर अपना फ्रेम करेंगे क्यू कार्ड. ऑल द बेस्ट.